आज हमारे देश में नेशनल सेफ्टी डे मनाया जा रहा है और उसके उपलक्ष्य में रखा गया है और रोड सेफ्टी हमने थीम लिया है जिसमें बच्चों ने ड्राइंग शीट्स पर अपने रोड सेफ्टी के बारे में बताया है और हमने उनको प्राइजेस दिए हैं और हमारे आज जो चीफ गेस्ट थे मिस्टर जसवंत सिंह एसएचओ ट्रैफिक पुलिस एंड मिस्टर सौरभ गर्ग गर्ग टीबीएस से। जी। सर अपना परिचय दे दीजिए सर। मैं ट्रैफिक एसएचओ हिसार इंस्पेक्टर जसवंत सिंह। सर मैं पिछले 4 महीने से पोस्टेड हिसार ट्रैफिक एसएचओ की पोस्ट पे पोस्टेड हूँ। जी सर बताएंगे आज ड्राइंग कंपटीशन स्प्रिंगफील्ड स्कूल में है, एक बच्चों का एक अनुभव होता है नया, तो इसके बारे में क्या कहेंगे आप? बच्चों का अनुभव अच्छा है और पेरेंट्स को भी वो अनुभव करा रहे हैं इस बात के लिए जी कि वो भी ट्रैफिक के रूल्स की पालना करें। जी तो बच्चे सीख रहे हैं तो बड़ी अच्छी बात है। जी बच्चे देश का भविष्य होते हैं, समाज का भविष्य है और वो अभी इस बात के लिए जागृत हो रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। तो आपको कैसा लगा यहाँ, जैसे बच्चों ने अपनी प्रतिभा दिखाई ड्राइंग के माध्यम से, तो आपको कैसा लगा देख के? मुझे बहुत अच्छा लगा इस बात में कि बच्चे खुद बना रहे थे वो ड्राइंग और अपनी खुद की सोच से बना रहे थे। जी ये सबसे बड़ी बात थी। तो उसमें बच्चों ने बना रहे थे, उसमें से काफ़ी बच्चे अल्कोहल के बारे में बना रहे थे, बॉटल बना रहा, कोई शराब की या कुछ और बना रहे थे। जी मुझे ऐसा लगा भी ये चीज़ें इफेक्टेड हैं समाज में आज। जी तो मतलब कि इमेजिनेशन जो बच्चे ड्रॉ कर रहे थे वो एक मैसेज, एक संदेश हाँ, जा रहा था। एक बहुत अच्छा संदेश जाता है समाज में। जी तो ड्राइंग कोई बनाए, ड्राइंग बहुत कुछ बताती है। यदि हम एक ड्राइंग को बार बार देख रहे हैं तो हर बार हमें एक नई चीज़ दिखती है उसमें। तो जो बच्चे ड्राइंग बना रहे थे सब बढ़िया बना रहे थे। हमें ये नहीं सोचना चाहिए कि ड्राइंग छोटा बच्चा बना रहा है, बड़ा बना रहा है, कोई बनाए। ड्राइंग एक आईना है समाज का। जी यदि ड्राइंग बनाने वाला अपनी अंदर की भावना से ड्राइंग बनाता है तो उसमें सब चीज़ें दिखती हैं। और हमें इस बात के लिए भी समझना चाहिए सबको कि ट्रैफिक रूल्स बहुत ज़रूरी हैं। पॉपुलेशन कंट्री की बढ़ रही है, व्हीकल बढ़ रहे हैं, सड़क और रोड जितनी हमारे पास लंबाई चौड़ाई है वो सबको पता है, जितनी एरिया है उतना ही है। सर उसमें बढ़िया जो ये करें। अवेयरनेस कैंप्स लगते हैं, अवेयरनेस जैसे ड्राइंग के थ्रू बच्चों ने अवेयरनेस दिया, हाँ। अकॉर्डिंग टू ट्रैफिक रूल हम बात करते हैं, तो कितना योगदान रहता है इसका? इसका बहुत योगदान रहता है। बच्चे नींव है समाज की। जी यदि आज ही वो इसी चीज़ के लिए जागृत हो रहे हैं तो ये सबसे बड़ी बात है। बहुत अच्छी अचीवमेंट भविष्य के लिए है वो। जी तो सर कोई संदेश देना चाहेंगे जो दर्शक हमारे दिख रहे हैं? जो सीख रहे हैं उनके लिए, सबके लिए यही संदेश है कि देखो, हर पढ़ा लिखा व्यक्ति इस बात को समझता है कि ट्रैफिक रूल्स का क्या मायना है, क्या मतलब है। बस बात इतनी है कि हम उसको फॉलो कर लें, अपने मन से इस बात को धारण कर लें कि नहीं, हमने हेलमेट लगाना है तो लगाना है। और ये सोच के ना जाएं रोड के ऊपर कि मैं बिना हेलमेट के जा रहा हूँ तो मेरा चालान होगा। समाधान चालान नहीं है, समाधान अपने आप को सुधारने में है। सभी हेलमेट लगा लें तो आपके पैसे भी बचेंगे, आप वायलेशन नहीं कर रहे तो आपकी ज़िंदगी भी बचेगी उस बात के लिए। तो हमारा ट्रैफिक का, मैं ट्रैफिक के माध्यम से ये समाज को, सब समाज को संदेश ये देना चाहता हूँ कि ट्रैफिक के रूल्स को फॉलो करें। आपका यदि चालान कटता है उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क पड़ने वाला नहीं है चालान से। चालान एक माध्यम है, सरकार ने एक व्यवस्था दी है कि जो वायलेशन करे उनका चालान करने का मतलब ये कि लोग रूल्स को फॉलो करें। लोगों की ज़िंदगी बचाना मकसद होता है सरकार का, और व्यवस्था ठीक ढंग से देना सरकार का काम है।
तो सरकार इसके ऊपर बहुत फोकस कर रही है और सभी डिपार्टमेंट, जो ट्रैफिक से संबंधित जितने डिपार्टमेंट है देश में, सारे के सारे डिपार्टमेंट इस बात में मेहनत करते हैं। और हमारी सबकी कामयाबी तब होगी जब समाज हमारे साथ आके इस बात के लिए खड़ जाएगा कि हम फॉलो करेंगे इस चीज़ को। उस दिन के बाद ये देश अच्छा बन जाएगा। और जो डेथ रेशो हमारा ऊपर जा रहा है, हिसार का भी जा रहा है, देश का भी जा रहा है, वो उसी दिन ही कम हो जाएगा। जी सर, जितना डिपार्टमेंट सहयोग कर रहा है, क्या आपको लगता है उतना ही सहयोग योगों द्वारा आ रहा है? जैसे डेथ रेशो की आपने बात करी, डे बाय डे इंक्रीज दिखता है, इंक्रीज होता जा रहा है डे बाय डे, उतना रेशो पब्लिक का नहीं आ रहा। बस मैं इस बात के लिए चिंतित हूँ कि हम पढ़ते जा रहे हैं, एजुकेशन बढ़ती जा रही है, पर हम पढ़ते जा रहे हैं, हम उस चीज़ को नहीं देख रहे कि जिंदगी जीने के लिए है, और जिंदगी है तो सब चीज़ें हैं। जिंदगी चली जाएगी तो उसके बाद कुछ नहीं है जी, आपका कोई मायना नहीं है जी, आपने सारी लाइफ में क्या किया कोई मायना नहीं करती। जीवन से सब चीज़ें हैं, जी। तो अपने जीवन को बचाएं, अपना खुद का जीवन बचाएं और अगले व्यक्ति का भी बचाएं। समाज में पहले पुराने ज़माने में एक कहावत हुआ करती थी कि आपके व्हीकल के आगे या कोई साधन के आगे कोई जीव आ जाता तो उसको आप बचाएं, उसके जीवन को बचाएं। जी, पर अब थोड़ा सा यहाँ बदलता जा रहा है माहौल, थोड़ी सी चीज़ें ये आती जा रही है कि खुद बचें। तो ये खुद बचने वाली बात इसलिए आ रही है क्योंकि शराब पी के व्हीकल लोग ज़्यादा चलाएंगे, तब से उसके बाद एक्सीडेंट होने लगे। उसके बाद ये हर आदमी ये सोचने लगा है भाई अपना खुद का बचाव करूँ। हम खुद का बचाव करने लगेंगे ना तो भी रूल्स फॉलो हो जाएंगे। खुद का बचाव करने कब होगा? तब हम जब रूल फॉलो करेंगे, और जब हम रूल फॉलो करेंगे तो सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। जी, तो सबको रूल फॉलो करना चाहिए, ये सबका धर्म है और ये कंट्री सबकी है, हम सबकी। हम इसको गंदा ना करें, इसको स्वच्छ रखें और सभी को जीने का हक है, सबको जीने का हक मिले और सब ठीक ढंग से जिए और स्वस्थ रहें सब। धन्यवाद। जी, अपना परिचय दीजिए सर। मेरा नाम सिद्धार्थ खन्ना है, डायरेक्टर स्प्रिंगफील्ड स्कूल। जी, सिद्धार्थ जी, आज जो ड्राइंग कंपटीशन रखा गया है, हाँ जी। बताएंगे क्या थीम था, किस उद्देश्य में रखा गया है? आज हमारे देश में नेशनल सेफ्टी डे मनाया जा रहा है और उसके उपलक्ष्य में रखा गया है। और रोड सेफ्टी हमने थीम लिया है, जिसमें बच्चों ने ड्राइंग शीट्स पर अपने रोड सेफ्टी के बारे में बताया है और हमने उनको प्राइजेस दिए हैं। और हमारे आज जो चीफ गेस्ट थे मिस्टर जसवंत सिंह, SHO ट्रैफिक पुलिस, एंड मिस्टर सौरभ गर्ग TBS से। जी, तो क्या संदेश देना चाहेंगे? जिससे रूल्स देखे जाते हैं कहीं ना कहीं ओबे नहीं हो रहे हैं, ट्रैफिक रूल्स की बात कर रहे हैं, तो जो लोग ओबे नहीं कर रहे हैं रूल्स, उनके बारे में क्या कहेंगे? Sir, we have given a lot of messages to the students that they should follow traffic rules. If they are walking on the road, they should follow the zebra crossing. If they are following the zebra crossing, that's good for the other people also, right? हम लोग अपने लिए दूसरों की लाइफ रिस्क में डालते हैं। हम या तो फ़ोन में लगे होते हैं, स्मार्टफोन्स हम यूज़ कर रहे हैं आजकल। स्मार्टफोन्स के अंदर क्या है कि हम कभी वीडियोस देख रहे हैं, कभी हम कॉल पे बात कर रहे हैं या फिर हम मैसेजिंग कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम जब वॉक करते हैं तो हम एनग्रॉस्ड होते हैं अपने फ़ोन के अंदर, जिसकी वजह से दूसरों की भी लाइफ रिस्क है और हमारी भी लाइफ रिस्क है। आज बच्चों को हमने यही समझाया है कि जाके अपने माता पिता को ये समझाइए कि हम फ़ोन नहीं यूज़ करेंगे। इवन व्हेन दे यूज़ द फ़ोन, इफ़ द पेरेंट्स आर यूजिंग और रिलेटिव्स आर यूजिंग व्हाइल ट्रैवलिंग, they should not use the phone and say no to them. NO, no. That's very important for everyone. तो आज बच्चों ने यही अपना प्रण लिया है कि हम घर जाके सबको हम ये बताएंगे कि फ़ोन यूज़ नहीं करना, या फिर हमने जब ट्रैफिक वहाँ पर हो, ज़ीब्रा क्रॉसिंग हो, तो हमने ज़ीब्रा क्रॉसिंग से क्रॉस करना है। जी, तो संदेश देना चाहेंगे ऑडियंस को? बस यही कि अपने बारे में सोचते हैं तो दूसरों के बारे में ज़रूर सोचिए कि लोग वहाँ पर रोड पे भी चल रहे हैं, पेडेस्ट्रियन हैं, लोग बच्चे को लेके चल रहे हैं। वेन एवर यू आर ड्राइविंग, वेन यू आर ट्रैवलिंग, डोंट यूज़ फोन्स। दैट इज़ द बिगेस्ट मिस्टेक व्हाट वी आर डूइंग राइट नाउ ऑन द रोड्स while traveling we are using phones. That's it. Thank you, sir. Thank you so much.